तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। हेलो दोस्तों, मैं जीके यादव स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल साइंस के सफर में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 7 तक वीडियो देख लिए हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग को अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण को देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा लाइन से वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आखिरी वीडियो को देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, इसके पहले हम आपको 4 रूल पढ़ा चुके हैं। किरण आरेख खींचने का विशेष नियम हम लोग को पहले जो पढ़े थे रूल, उस सभी रूल को दोहराते हैं और आते हैं प्रतिबिंब के निर्माण में। चलिए, तो पहले हम आपको सबसे पहला रूल बताए थे क्या कि अवतल दर्पण में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ई एक कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ई एक अवतल दर्पण है। तो हम आपको अवतल दर्पण में बताए थे, ई हो गया कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। और यहाँ पे हो गया इसका क्या? यहाँ पे इसका हो गया ध्रुव, और यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र, और यहाँ हो जाएगा फोकस। तो बताए थे हम आपको कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश से किरण आएगा तो कहां से जाएगा? वो फोकस से। तो इसको स्केल से आप फोकस से आराम से गुजार लीजिएगा। आज मेरे पास स्केल है, हम स्केल से आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको कहां से गुजारेंगे? हो फोकस से। तो ये पहला रूल आपको आ गया होगा। ये पहला रूल था कि प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। बताए थे देहाती ट्रिक में का कि प्रधान अक्ष के समानांतर यह तो फोकस से जाइए, पहला रूल। दूसरा रूल आपको बताए थे अवतले में, ध्यान से देखिएगा। दूसरा रूल क्या था? यह है एक अवतल दर्पण। कौन दर्पण है वो? अवतल दर्पण। हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया इसका ध्रुव, यहाँ पे इसका हो गया ध्रुव, इधर हो गया इसका वक्रता केंद्र, यहाँ हो गया फोकस। तो बताए थे दूसरा कि फोकस से अगर आएगा, अगर फोकस से आएगा तो फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से भेज रहे हैं तो प्रकाश की किरणें यदि फोकस से आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। उसी का तो उल्टा है। वो में था कि प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, ये में है कि फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, तीसरा बताए थे आपको, याद कीजिए, तीसरा, शांत रहो। तीसरा बताए थे क्या? तीसरा रूल बताया था आपको कि वक्रता केंद्र से, ई हो गया एक क्या? ये हो गया एक अवतल दर्पण। कौन दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ठीक है, ये है एक अवतल दर्पण। ये जो लाइन खींची है प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, यहाँ पे हो गया इसका, ये हो गया ध्रुव P, और यहाँ वक्रता केंद्र से यहाँ फोकस F। तीसरा रूल बताए थे कि वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से आएगी तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान उसी पथ से पुनः वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अगर जिस पथ से जाएगी उसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जिस पथ से जाती है पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है, क्योंकि लंबवत आती है 90 डिग्री से। ठीक है, प्लेन मिरर में भी घटना होता है। ठीक है, कि समतल दर्पण को लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जिस पथ से आती है पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। जब हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे उसके बाद, तो पहले आप गोलीय दर्पण में देखिए, उसके बाद हम आपको समतल दर्पण में भी बता देंगे। ठीक है, तो आइए, इतना तक आ गया, समझ में आया? अब क्या था? एक और रूल था, चौथा रूल था। चौथा रूल क्या था बताइए? चौथा रूल क्या था? चौथा रूल था, ये था चौथा रूल। चौथा रूल आपका ये था कि ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र हो गया ये फोकस, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री के कोण बना के आती है उतना ही डिग्री के कोण बनाकर चली जाती है। ये 4 गो रूल था, यही 4 गो क्या था? रूल था। ठीक है, तो ये 4 गो रूल के बाद अब हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग को अब देखना है क्या? अब आगे हम लोग को क्या देखना है? आगे देखना है ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, कहां वस्तु को रखेंगे तो कहां उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति कैसा होगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, क्या बनेगा, सबको हम लोग देखने चलते हैं। तो आइए, इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं, कल का वीडियो नहीं देखे इसलिए हम इसको आपको दोहरा दिए हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए। ठीक है, लाइन से क्रमबद्ध तरीके से देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या करना है? निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। क्या पढ़ेंगे वो? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, यही हम लोग वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, वही देखने चलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कई प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक और काल्पनिक। आइए देखते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लोग
अवतल दर्पण में पढ़ने चल रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहला अवतल दर्पण में जो है पहला हम लोग पढ़ने चलते हैं, पहला प्रतिबिंब, पहला केस, इसको केस आप बोल सकते हैं, केस नंबर 1, केस कह दीजिए, उसको रूल बोले थे, इसको केस, कि प्रतिबिंब के लिए केस है, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर कितना 1। तो केस नंबर जो 1 है, इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, ठीक है। जब अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, हाँ उसको देखने चलते हैं। तो आइए पहला हम लोग को जो टॉपिक है, अब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो अवतल दर्पण में, तो उसको देखने चलते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा एक कौन दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया मेरा एक कौन दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। ये हो गया एक अवतल दर्पण। अब क्या करेंगे, इसमें प्रधान अक्ष को खींचेंगे, ठीक है। इसमें किसको खींचेंगे, प्रधान अक्ष। ये हो गया P, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया F। अब एक बात बताइए, पहले आपको पोजीशन आ जाना चाहिए, तब आप अनंत कहाँ है रख के खींच दीजिएगा, अनंत, ठीक है। अनंत कहाँ है आप रख के बना दीजिएगा कि कहाँ है, मतलब वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसको रख के आप बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको स्थिति समझ लीजिए, थोड़ा सा हम आपको स्थिति बोले तब पोजीशन आपको बता देते हैं। स्थिति पोजीशन क्या क्या है तो समझिए, पोजीशन कि कहाँ वस्तु को रखें और कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, स्थिति समझिए, स्थिति मतलब पोजीशन। तो देखिए इधर जो है ना, ये इधर अगर कोई वस्तु इधर रख रहे हैं हम, इधर मान लीजिए कि वस्तु है, वस्तु को इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वस्तु को इस तरह से दिखाएंगे, अब प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब बोले तो फोटो, जो फोटो बनेगा उसको इस तरह से या इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वस्तु को दिखाते हैं, जो दूसरा जो एक रखेंगे तो दूसरा बनेगा, वो मेरा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का निर्माण कभी भी होता है, जान लीजिए, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण दो परावर्तित किरणों के कटने से होता है, मतलब प्रतिबिंब कभी भी बन रहा है तो समझेंगे कि वो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां से काटती है वहीं पे किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का निर्माण कभी भी दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां काटती है वहीं पे किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है दो परावर्तित किरणों के आपस में कटने से होता है, ठीक है। चलिए तो आगे समझते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले एक वस्तु को रखते हैं, तो इधर जो है ना, प्रधान अक्ष के इधर मान ले, इधर को अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत, इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत है। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, यहाँ इधर कोई वस्तु रखेंगे तो अनंत। अगर मान लीजिए इधर अनंत है, यहाँ कोई वस्तु को रखे तो क्या बोलेंगे, अनंत। और वक्रता केंद्र के बीच, सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब क्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर इसी पर रख दिया क्या बोलेगा, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अगर ये कहाँ रख दिया था, बोलेंगे वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित है। यहाँ रख के आपसे पूछ रहे बताइए कहाँ वस्तु है, क्या कहिएगा, भैया फोकस से पर है, कहाँ है, फोकस पर खड़ा रखें तो फोकस से बना है। हाँ अब बताइए, अब कहाँ, अब फंस जाइए, बताइए, ओहो फोकस और ध्रुव के बीच है, और वहीं हो सकता है। और बताइए, और यहाँ पे आप मिरर में केवल सबकी चेहरा नहीं ना देखते हैं, नहीं, लेकिन ध्रुव पर एक रखिएगा तो एक फोटो बनेगा, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग वहां पे रख के खींच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही वस्तु को रखेंगे तो आपका समझ गए होंगे कि यहाँ रूल कैगो किस पढ़ना है। एगो अनंत पर रहेगा तब, एगो अनंत वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तब, एगो वक्रता केंद्र पर रहेगा तब, एगो वक्रता केंद्र इसके बीच में रहेगा तब 4 गो, एगो फोकस पर रहेगा तो 5 गो, एगो ही हुआ 6 गो। मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने जगह रखेंगे तब बनेगा, 6 जगह रखेंगे तो 6 जगह क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। इतना ही समझ जाइएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने जगह वस्तु को रखेंगे, 6 जगह वस्तु का पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए तो आइए अब आगे हम लोग पहले जो है वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत पर रख के बनाते हैं। क्वेश्चन पहला रूल, पहला केस जो है ये आपका है कि जब वस्तु यहाँ पे P है, ठीक है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ फोकस। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सीधा। चलिए सबसे पहले जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो, तो हम मान लेंगे कि इधर अनंत है, इधर कहीं पे क्या है, अनंत है, इधर कहीं पे क्या है, अनंत है। पूरा एनसीईआरटी जो फिगर बनाता है हम वो फिगर आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी सबसे बढ़िया बुक होता है, ठीक है, एनसीईआरटी सब कुछ है, ठीक है। तो अनंत वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे रखेंगे तो अनंत वक्रता केंद्र। इधर मान लेंगे कि कोई वस्तु है, इधर बिंदु वस्तु कोई वस्तु है। सबसे पहले वस्तु है तो वस्तु से प्रतिबिंब कब बनता है, वो जब वस्तु है इधर तो वस्तु से प्रकाश की किरणें भेजेंगे। इधर मान लीजिए कोई इस तरह से एक वस्तु है, इस तरह से वो दिख नहीं रहा है कि अनंत मात्रा कितना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर मान लीजिए किस तरह से एक वस्तु है,
ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि वहां पे कोई वस्तु है, तो सबसे पहले एक वस्तु से प्रकाश की किरण, सब रूल में लगेगा, ब्रह्मास्त्र बताए थे, ठीक है, कि सबसे पहले प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण को क्या करते हैं, भेजते हैं। सबसे पहला रूल सब में जितना हम आपको केस पढ़ाएंगे सब केस में उसको आप लगा सकते हैं। पहला कि प्रधान अक्ष के समानांतर, इससे एक भेजेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण भेजे, प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आया। अब क्या होगा कि दर्पण, आप अभी पढ़े थे रूल, बोलिए, जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो कहां से जाएगा, फोकस से, फोकस से जाएगा इस तरह से, ठीक है, फोकस से चला जाएगा, चल गया। इसमें तीर दीजिएगा, बिना तीर के फिगर गलत हो जाएगा, लेकिन कहां चल जाएगा, कि चल गया फोकस से। अब एक दूसरा नीचे से हम किरण को भेजेंगे, क्योंकि वस्तु हमको मालूम नहीं है कि कितना बड़ा है, तो अब नीचे से एक भेजेंगे प्रकाश की किरण को, वो भी किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ये हुआ एक आपकी किरण, इसका नीचे से जो भेजे, और ये फिर ये भी कहां से जाएगा, फोकस से, ये भी कहां से जाएगा, फोकस से, ठीक है। तो इसको भी हम अब फोकस से गुजार दिए, ठीक है, कहां से गुजार दिए, फोकस से। तो ये भी अब फोकस चल गया। तो अब बताइए, हाई जो आया है आपकी किरण, है क्या परावर्तित किरण, आई हो गया परावर्तित किरण, दो परावर्तित किरण इस दूसरे को कहां काटा, फोकस पे, तो फोकस पे ही किसी वस्तु का क्या बनेगा, इमेज। यहाँ पे बहुत छोटा बना, बहुत छोटा, बिंदु के जैसा, इतना छोटा बना, देखिए बिंदु के जैसा बना। तो जब आप ही समझ गए कि जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। इस फोटो को बना देना है, नीचे कुछ लिख दीजिएगा, नंबर पूरा के पूरा मिलेगा। क्या, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब एक बात बताइए, प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण के आगे बना है कि पीछे, तब आप बताइए, आगे बना है, यहाँ बना है फोकस पे, तो आगे बना है। तो हम आपको बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, आगे। कहाँ बनता है, आगे। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बना है वह कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। आप चाहते थे यहाँ पे एक नंबर में वास्तविक, दो में इस तरह से करके भी लिख सकते थे, ठीक है, वास्तविक कोमा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, अर्थात बिंदु के जैसा बनता है, साफ छोटा, बहुत छोटा बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहला है, इसको आप फिगर को बना के नीचे इसको लिखिएगा अच्छा से। ये आपका केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को 2 में चलते हैं, एक बार में दो करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ गए। इसके बारे में क्या बोलेंगे कि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां हो, अनंत पर, तो अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, अर्थात बिंदु के जैसा होता है। तो आप समझ गए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर, एक नंबरिया में पूछे गए क्वेश्चन को कि बताइए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बोलेंगे फोकस पर। पूछेगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो बोलेंगे बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। चलिए इतना तक आप समझ गए। अब आगे आते हैं केस नंबर 2 में, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए केस नंबर 2 में आते हैं। केस 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है कि अब हम लोग यहाँ रख लिए, तो अब वस्तु को थोड़ा सा घिसका के यहाँ ले आएंगे, मतलब अब वस्तु कहाँ रखेगा, अनंत और कहाँ, वक्रता केंद्र के बीच। तो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित, देखिए तो आ रहा है यहां तक। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब हम लोग देख चलते हैं कि वस्तु को अब कहां रख देना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण बनाएंगे। इसमें टोटल 6 को पढ़ना है, जिसमें अभी दूसरा हम आपको बता रहे हैं, 4 बार बचेगा, ठीक है। तो हम एक ही बना लिए, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अभी ये अवतल दर्पण हो गया। अब थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, देखिए अवतल दर्पण, ये है एक कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का बनेगा, फोकस पे, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका ध्रुव,
ई हो गया वक्रता केंद्र और ई हो गया फोकस। चलिए वस्तु को कहाँ रखना है बताइए मेरे भाई, जल्दी बताइए। वस्तु को अब रखना है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि वस्तु को अब अनंत वक्रता केंद्र के बीच, मतलब इन्फिनाइट और सी के बीच। तो आइए, इधर इन्फिनाइट है, इधर सी है, तो यहाँ वस्तु को क्या कर देना है, रख देना है। तो वस्तु को कैसे रखते हैं, इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा मार्कर हम यूज कर रहे हैं, हाँ ये। तो अब वस्तु को यहाँ पे रख देना, रख दिए, रख दिए। इस वस्तु का नाम हम ए बी दे दिए। क्या नाम दे दिए, ए बी। ए बी एक क्या है, वस्तु है, ठीक है। ए बी एक क्या है, वस्तु है, ठीक है। अब इससे सबसे पहले हम बताएं कि सब में लगेगा रूल, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण भेजेंगे इस पर से, पूरा प्रधान अक्ष के समानांतर। कहाँ, तो मिरर पे, मिरर पे भेजिए प्रकाशीय किरण पूरा सीधा। तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहा है, पूरा आया प्रधान अक्ष के समानांतर आया, तो कहाँ से जाएगा बताओ, बताइए बताइए जल्दी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आया तो ये कहाँ से जाएगा, हो फोकस से, फोकस से चला गया, फोकस से चला गया। अब दूसरा क्या करेंगे, तो ये पहला आपको आया समझ में कि जब वस्तु को हम ये अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखे तो पहले किरण को भेजे तो प्रधान के समानांतर फोकस से चला गया। अब दूसरा जो हम लोग को किरण भेजना है वक्रता केंद्र से भेजेंगे। ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र हल्का सा गैप में हो गया है इधर, इसको हल्का से इधर लाते हैं, ठीक है। आप स्केल से माप के ई दूरी लगभग समान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब एक प्रकाश की किरणें को हम भेज रहे हैं, किधर से, दूसरा भेज रहे हैं वक्रता केंद्र से। तो बताइए, वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो बताइए, दो परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ पे। तो वहीं पे इस वस्तु का क्या बना, इमेज। यहाँ पे हम इसको दूसरा मार्कर से थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे इस वस्तु का क्या बन गया, इमेज। क्या बना, इमेज। ये भी एक वस्तु था, तो इसका नाम आप दे सकते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश एक क्या है, तो ए डैश बी डैश जो है एक, ए डैश बी डैश जो है एक क्या है, तो प्रतिबिंब है। ये जो बना है ये क्या है, ये है आपका प्रतिबिंब। यही क्या है मेरे भाई, प्रतिबिंब, यही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब आप समझ गए कि अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप खटाक से आंसर बता दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो, और नहीं देखिएगा तो पता चलेगा कि 200 रुपये पर लिए नहीं आया, ठीक है। जब तक ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें दोनों सबके सब इंपोर्टेंट है, इसमें से कोई एक पूछेगा तो 2 नंबर का निश्चित है कि पूछेगा। तो ये टॉपिक जो आज हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ से आपको 2 ही नंबर नहीं, इस टॉपिक से आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन में से आएगा तो 2 नंबर क्या आएगा और 2 को 1 नंबरिया में डाल देगा, ठीक है। तो वहां से 2 नंबर, 4 नंबर आपका प्रतिबिंब निर्माण से आ जाता है, ठीक है। तो आपको बढ़िया से पढ़ना है, 4 नंबर का वीडियो है, आप ध्यान से जरूर देखिए। 4 नंबर का 4 मार्क्स इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा 100%। देखिए, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ, जब वस्तु अनंत एवं कहाँ, अनंत एवं वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच क्या हो, स्थित हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब बताइए, आप बताइए कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। अब बताइए, ये प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण के आगे बना है कि पीछे, आगे। तो कैसा होगा, वास्तविक कि काल्पनिक, तो वास्तविक होगा। अब वास्तविक है, हेंगा वस्तु को रखे थे, अब देखिए प्रतिबिंब हेंगा बन गया, उल्टा बना कि सीधा, देखिएगा, उल्टा बना कि सीधा, इस तरह रखे थे, हेंगा बन गया, तो उल्टा बना। अब इतना बड़ा वस्तु रखे थे, अब प्रतिबिंब देखिए इतना छोटा बन गया, तो ई बड़ा बना कि छोटा, तो बोलेंगे छोटा बनता है। तो जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आप समझ गए कि क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये तो बात फिक्स है। उसके बाद कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उसके बाद कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, उसके बाद कहाँ बनेगा, तब सी और एफ के बीच बनेगा। ये बात तो लिखना है भाषा में, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यह प्रतिबिंब हाँ बनता है, यह प्रतिबिंब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको दिखे भी नहीं तो सुन के लिख सकते हैं। यह प्रतिबिंब दिख रहा है, चलो, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल नंबर केस जो है, केस 2 आपको 100% कोशिश
कि हम कर रहे हैं समझाने का, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिगर, अगर फिजिक्स में आप फिगर से भागते हैं तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फिगर बना के इतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उतना ना लिखने का मन होगा लिख दीजिएगा कि पृथ्वी में 1 में ही बनेगा, 2 में ही बनेगा, 3 में, एक और नंबर करके 1 में यहाँ बनेगा, 2 में बता देंगे वास्तविक बनेगा, 3 में बता देंगे उल्टा बनेगा, 4 में बता देंगे छोटा बनेगा। इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए कंप्लीट हुआ, आपको दोनों आपको कंप्लीट हो गया होगा। पहले हम आपको बताएं कि जब वस्तु अनंत पर हो तब फोकस में बनेगा। अब रखे अनंत और इसके बीच, तक कहाँ रखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, तब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। चलिए अब आते हैं तीसरा आप समझ रहे होंगे कि ओहो भैया अब यहाँ रख लिया अनंत पर, वक्रता केंद्र अनंत पर बीच में रख लिया, अब कहाँ ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। चलिए तो आते हैं हम लोग वक्रता केंद्र फोकस के बीच, केस नंबर 3, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग को केस 3 देखना है। केस 3 में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। प्रकृति मतलब समझ रहे हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की उल्टा, बड़ा की छोटा, हाँ कि बराबर, सब देखते हैं हम लोग। आइए तो आइए आगे अब बढ़ते हैं। अब हम लोग को केस कितना देखना है, केस जो है केस 3 देखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, यहाँ चमक रहा है, यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा, सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बताना कहाँ बनेगा। चलिए तो आते हैं इस टॉपिक में। पहले हम लोग को एक क्या बना लेना होगा, अवतल दर्पण। एक हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। आइए तो ई मेरा हो गया एक प्यारा सा क्या, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए, ई मेरा एक हो गया क्या, अवतल दर्पण। ये जो बना रहे हैं कौन दर्पण, अवतल दर्पण। बार बार आपको बता रहे हैं कि बाहर से रंगिएगा कौन दर्पण, अवतल दर्पण, अंदर से रंग दिए उत्तल दर्पण। तो आइए ई हो गया इसका प्रधान अक्ष, पी यह हो गया सी, यह हो गया एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया एफ। वस्तु को कहाँ रखना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र बोले तो सी, फोकस बोले तो एफ के बीच हो, तो सी और एफ के बीच हो। तो आइए सी और एफ के बीच में वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। तो सी और एफ के बीच में एक हम लोग वस्तु बना लेंगे। ये वस्तु हो गया, ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। इस वस्तु का नाम क्या है, ए बी। मान लीजिए ये भी वस्तु है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए। इसके बाद वस्तु से के बार बार रूल लगा रहे हैं, सब में रूल नंबर 1 लग रहा है। वस्तु के माथा पर, सही माथा है, माथा पर से एक किरण भेजेंगे सीधे कहाँ, दर्पण पर। ठीक है, तो दर्पण पर एक सीधे किरण यहाँ से भेजेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर जा रहा है, कहाँ से भागेगा बताइए, फोकस से। फोकस से आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ जाएगा, फोकस से। चलिए इसको हम फोकस से गुजार दिए। ठीक है, ये कहाँ से चला गया, फोकस से। ये फोकस से चला गया। अब प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे तो अब कहां से चल गया, फोकस से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एक दूसरा हम लोग को किरण क्या करना होगा कि एक हम लोग को दूसरा किरण के बारे में, दूसरा एक किरण हम लोग को लेना होगा। कहां से लेंगे, तो कौन सा किरण लेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। अब हम लोग को एक दूसरा जो प्रकाशीय किरण है वो कहां से गुजारेंगे, कि पहला तो हम प्रधान अक्ष के समानांतर भेज दिए। अब दूसरा जो प्रकाशीय किरण है वो हम लोगों को, दूसरा जो प्रकाश की जो किरणें हैं उसको हम लोग को कहां से भेजना होगा, उसको वक्रता केंद्र से भेजते हैं। कहां से भेजते हैं, वक्रता केंद्र से। तो आइए इसको थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे, वक्रता केंद्र से भेजेंगे और पीछे। ठीक है, ताकि दूसरा जो किरण है वो काटे इसको, नहीं तो दिक्कत होगा। तो बताइए वक्रता केंद्र से भेजे हैं, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाशीय किरणें जिस पथ से जाती है उसी पथ से वापस क्या होती है, लौट जाती है। जिस पथ से जाएगी उसी पथ से वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, जिस पथ से जाएगी उसी पथ से वापस लौट जाएगी। यहाँ पे किरण एक दूसरे को काटी पटकी, तो यहाँ पे इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ पे इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब, क्योंकि ये भी एक किरण आया, ये भी दो परावर्तित किरण एक दूसरे को यहीं पे क्या कर दी, काटी। तो ये काटी तो जिसके कारण ये जा रहा था और इधर से आ जाएगा, तो एक दूसरे को काटी जहां, जिसके कारण यहाँ पे इस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। क्या बना, प्रतिबिंब। आप इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, देखो आ रही जवान यहाँ से दिखाइए, और जाने वाला को यहाँ से दिखा दीजिए।
ठीक है, चलिए अच्छा आप दोनों तीर देते गलती नहीं है। तो यहाँ पे इस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसका नाम हम लिख देते हैं, इस प्रतिबिंब का नाम, ए भी एक वस्तु माने थे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब आप बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बना, देख के फिगर बोलिए प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना कि छोटा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना कि कैसा बना। तो देखिए सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब का स्थिति बताइए। तो बोलेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब एक में कहाँ बनेगा बताइए। तो बोलेंगे इधर क्या है, अनंत। तो बोलेंगे अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बीच बनता है। अब कैसन प्रतिबिंब बनता है बता दीजिए, जल्दी बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के आगे बन रहा है तो कैसन बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा एक और बात बताइए, प्रतिबिंब वस्तु ऐसे रखे थे, प्रतिबिंब ऐसे बन गया तो सीधा एक उल्टा, तो बोलेंगे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। प्रतिबिंब जो बन रहा है कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब चौथा बता दीजिए कि साइज बताइए, वस्तु का आकार बता दीजिए। तो आकार कैसा बनेगा, वस्तु का आकार कैसा होगा, हाँ कैसा होगा, ठीक है कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए वस्तु इतना छोटा रखे थे, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, तो एक बड़ा बना कि छोटा, तो बड़ा बना। क्या बना, बड़ा बना। इसको बोलेंगे कि प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा बनेगा, ये लार्ज साइज होगा, बड़ा बनेगा, लार्ज। ठीक है, तो बोलिए आया कि नहीं समझ में कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और इसके बीच बनेगा। तो ये आपका केस नंबर 3 हो गया। अब हम लोग केस नंबर 4 में आते हैं। अब ले चलेंगे वस्तु को कहाँ, फोकस पे। है एक तरीके से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कहाँ ले जाएंगे, फोकस पे। केस नंबर कितना, केस नंबर 4 में आते हैं। केस नंबर 4 क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। कहां स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। वस्तु कहां स्थित है भाई, फोकस पर स्थित हो। वस्तु को कहां स्थित कर देना है, फोकस पर स्थित हो। तो आइए एक अवतल दर्पण को बनाते हैं। ये हो गया एक अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया एक अवतल दर्पण। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, यहाँ पे होगा ध्रुव, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र और इसके बीच में यहाँ पे फोकस। चलिए आना होगा समझ में, हाँ चलिए अब क्या करेंगे बताइए। एक वस्तु को रखना है, कहाँ रख देना है, फोकस पे। एक वस्तु को रखिए, एक आइए रखते हैं, रख दिए, एक वस्तु रख दिए। अब इस वस्तु को रखने के बाद क्या करते हैं बताइए। क्या 4 तक आ गए, आपको बनाने वाला चाहिए, क्या करेंगे। हाँ सबसे पहले प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण को भेजेंगे, इस पर से वस्तु के माथा पर से, कहाँ, प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे ई गया इधर से। अब बताइए प्रधान अक्ष के समानांतर आई है तो कहां से जाएगा, फोकस से। तो फोकस से जाएगा। आप काहे घबरा रहे हैं, फोकस पर है तो फोकस से जाएगा, एक दूसरा जगह से जाएगा। फोकस पे है तो फिर भी एक रूल है, रूल कभी ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ई फोकस से ही जाएगा। चला गया, कहां से गया, फोकस से। कहां से गया, फोकस से। ठीक है, अब एक दूसरा किरण को हम लोग को भेजना है। दूसरा किरण कहां से भेजेंगे, तो आइए दूसरा किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं। देखिएगा ध्यान से, कटाने के फेर में नहीं रहिएगा, कि ई अनंत पर जाके कटेगा। कहाँ कटेगा मेरे भाई, अनंत पे। ठीक है, इसी को हल्का से इधर ले जाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा गैप बराबर माप के लिया जाता है, इसलिए फिगर पूरा करेक्ट बनता है। 18 इधर भी 18 यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं, इसीलिए फिगर इस तरह से पूरा आता है। यहाँ से चलिए, तो अब एक वस्तु को हम लोग को भेजना है, कहाँ से भेजना है, तो इससे भेजना है वक्रता केंद्र से। आइए वक्रता केंद्र से भेजते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है, इसका नाम क्या है, ए बी वस्तु था। ए बी के माथा पर से अब दूसरा एक प्रकाश किरण भेजना है, किसके समानांतर, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो बताइए वक्रता केंद्र से आएगा तो कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा। वक्रता केंद्र से आया तो वक्रता केंद्र से वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगा। ये लौटेगा तो बताइए क्या ये दूसरे को कहीं काटेगा, नहीं। ये दोनों किरण एक दूसरे के समानांतर है, ये कहीं नहीं काटेगा। अब कहीं नहीं काटेगा, जिस तरह ट्रेन का पटरी होता है एक दूसरे के समानांतर, हालांकि टेढ़ा मेरा भी होता है, टेढ़ा होता है, लेकिन पूरा सीधा है, क्या एक दूसरे को काटेगा, नहीं। हम मान लेंगे कि जो है आगे जाएगा तो ये कहाँ कट जाएगा, अनंत पर। नहीं पता है कहाँ कट जाएगा, अनंत पर। अर्थात हम अनुमान लगा लेंगे कि वस्तु जो है इसका फोटो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा।
कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पर बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा, देखिए ना, नीचे लाइए, इसको नीचे लाइए, भाई प्रधान अक्ष लाइए, इतना बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा की बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ये तो बात फिक्स हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइए। तो बोलेंगे कि जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत नहीं, सॉरी, फोकस पे स्थित हो, फोकस पर क्या हो, स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तो एक में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। दो में बता दीजिए कि प्रकृति कैसा होगा। प्रकृति बोले तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक की काल्पनिक, तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक हो जाएगा। आप बताइए कि आगे बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब में दिख तो नहीं रहा है, बट आगे जाके मिलेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हम आपको बताते हैं कि जन्म से कैसा होता है, उल्टा, तो वास्तविक है। तो इसकी प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपका होगा वास्तविक, और प्रतिबिंब जो है वास्तविक, और कैसा हो जाएगा, प्रकृति उल्टा। और आकार बता दीजिए, आकार इसका बताइए। आकार बोले तो साइज प्रतिबिंब का, तो बोलेंगे बहुत बड़ा। क्या बनेंगे, बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बन रहा था और यहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, यह प्रतिबिंब, हाँ। तो ये आपका केस 4 हो गया। जब वस्तु फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप इस 4 को समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस नंबर 5 में आते हैं। 5 जो था वो आपका 3 था, लेकिन छूट गया है, हम आगे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको ये छठा बता दे रहे हैं, तब उसको फिर से बताएंगे। ये पर एक छूट गया है कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, वक्रता केंद्र वाला, ऐसे वो भी बहुत ईजी है। इतना तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को एक केस देखना है, कितना, 5, केस नंबर 5 पे आते हैं। चलिए, तो 5वां नंबर जो है, केस जो है 5 क्या है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। VVI है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है इसको। ठीक है, चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो, तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया एक अवतल दर्पण। अब ध्यान से सुनिए, ये एक अवतल दर्पण है। क्या करेंगे अब देखिएगा ध्यान से। ये एक अवतल दर्पण हो गया। वस्तु को कहां रखना है, ध्रुव बोले तो P, पोल, और फोकस F के बीच, P और F के बीच रखना है। ठीक है, तो एक खींच ले रहे हैं पहले अच्छा से, प्रधान अक्ष, ये हो गया पोल, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ पे हो गया इसका फोकस। चलिए, तो सबसे पहले एक वस्तु को रखना है, वो स्थित करना है। वस्तु को कहाँ रखना है, ध्रुव और फोकस के बीच। आइए रखते हैं, यहाँ रख दिए, रखे, एक वस्तु रख दिए। अब क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले वस्तु एक प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर भेजेंगे। सब में लग रहा है AB एक वस्तु है, इसको प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ से भेजे। ठीक है, कहाँ से जाएगा बताइए, फोकस से। प्रधान अक्ष के समानांतर ही जा रहा है तो फोकस से आएगा, ये आ जाएगा फोकस से, ये आ जाएगा कहाँ से, फोकस से, तो ये आ गया आपका फोकस से। ठीक है, चलिए, फोकस से आ गया। अब एक दूसरा प्रकाश की किरण को हम लोग को भेजना है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे, क्या फोकस से तो नहीं जाएगा, फोकस से भेजिए कि क्या कीजिएगा, फोकस से भेजिएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो दूसरा आप वक्रता केंद्र से भेज सकते हैं। तो वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण को हम इस पे क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से। ठीक है, थोड़ा सा वस्तु को इधर रख के बनाते हैं ना, इधर, तो हो जाता। देखिए, बढ़िया से फिगर थोड़ा सा हम आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। ये एक प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया इसका पोल, यहाँ वक्रता केंद्र, और यहाँ पे फोकस। यहाँ पे हम एक वस्तु को रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु को रख दे, इसका नाम AB। AB एक वस्तु है।
इस एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे दर्पण पे प्रधान अक्ष के समानांतर। ये कहाँ से जाएगा? फोकस से। कहाँ से जाएगा? फोकस से। हाँ, प्रधान अक्ष से समानांतर आ रहा है, कहाँ से जाएगा? फोकस से। तो इसको फोकस से हम गुजार देंगे, ठीक है। फोकस से ही चला गया, फोकस से ही चला गया। चलिए नेक्स्ट। अब दूसरा जो किरण है उसको हमको कहाँ से? वक्रता केंद्र से भेजना। वक्रता केंद्र से किरण को भेज रहे हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा साफ नहीं, लाइट कट गया, थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा। पीछे बढ़ाए, तो पीछे बढ़ाए, इस किरण को भी पीछे बढ़ाए, पीछे ले जा रहे हैं तब डॉट डॉट से ले जाना होगा आपको। इस किरण को क्योंकि दर्पण के पीछे ले जा रहे हैं, डॉट डॉट से ले जाइए, ठीक है। इस किरण को भी पीछे ले जाइए, ये और आगे जाएगा, और इस किरण को आगे ले जाइए। तो लगभग यहाँ पे कट करेगा, तो ये हो गया प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष। यहाँ पे इस वस्तु का पीछे दर्पण के पीछे एक प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए बनता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। तो ये आपका इधर जो बना, ये बना प्रतिबिंब। ये क्या बना? प्रतिबिंब। इसका नाम देते हैं A डैश B डैश। तो जो प्रतिबिंब बना वो दर्पण के कहाँ बना? पीछे। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब बताइए, पीछे बना तो ये तो बात फिक्स हो गया कि दर्पण के पीछे बना तो कैसा बनेगा? वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। सीधा, ठीक है। और सीधा बनिए रहा है। देखिए वस्तु ऐसे रखे हैं, प्रतिबिंब ऐसे बना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो प्रतिबिंब सीधा बना। अब बताइए छोटा बना कि बड़ा बना? बड़ा बना। बड़ा को ही आवर्धित बोलते हैं, ठीक है। आवर्धित का मतलब क्या होता है? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो तो एक में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, हाँ प्रतिबिंब, उसकी स्थिति दिखा दे रहे हैं। स्थिति बोले तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए? तो बोलेंगे कि दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। पूरा लिख देते हैं, ठीक है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। यह प्रतिबिंब कैसा बताइए? यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, क्या? काल्पनिक, कोमा कैसा? सीधा, तथा वस्तु से क्या? बड़ा या वस्तु से आवर्धित बनता है। आवर्धित कोष्ठ में क्या लिखते हैं? बड़ा बनता है। बोलिए, समझ में आपको आ गया? ठीक है। एक और बच गया इसमें, क्या कि जब वक्रता केंद्र पे स्थित हो, बहुत ईजी है, बता देते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और बचा, इसको आप देख लीजिएगा अच्छा से, बहुत खास है कि जब वस्तु कहाँ ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक बच गया, जब वस्तु, ठीक है, जब, हाँ ये आते हैं, उसको छठा में ले चलिए, अब हालांकि वो तीसरा था, छठा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो आइए उसका प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं कि क्या बनेगा, कैसा बनेगा। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे, आइए अवतल दर्पण हम लोग बना लिए। अब क्या करेंगे, ठीक है, देखिए एक प्रधान अक्ष को खींचेंगे, खींच लिए, ये हो गया P, यहाँ होगा C, यहाँ होगा F। वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर। तो आइए एक वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। ध्यान से देखिए,
वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रख दे रहे हैं। रख दिए। ये एक क्या है? वस्तु। इसका नाम ए बी। ए बी क्या है? वस्तु। वस्तु से प्रकाश की किरण को कहाँ भेजेंगे? दर्पण पे, पूरा पैरेलल। ठीक है, ये दर्पण पे आया। अभी दर्पण पे आया तो क्या होगा कि इधर से जाएगा और टकरा के कहाँ से भेजेगा? फोकस से। इसको फोकस से भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? फोकस से। फोकस से इस तरह से चला गया। अब एक दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग को लेना है। एक दूसरा प्रकाश की किरण लेना है और दूसरा जो है उसको कहाँ से भेजेंगे? फोकस से। तो फोकस से एक प्रकाश की किरण को हम लोग भेजते हैं। ठीक है, ये वाला फोकस से। फोकस से आया तो किधर से जाएगा बताइए? तो फोकस से आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। इसको प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाएंगे। ठीक है, तो बताइए ये वो परावर्तित किरण आई, वही परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ काटा, यहीं पे इस वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब। यहीं पे इसको ब्लैक से दिखाते हैं, क्या बनेगा? यहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आप इसको 2 बार देखिए, अगर एक बार ना समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, लेकिन 100% आप कोशिश कीजिए कि समझ ले। ए डैश बी डैश यहाँ पे। तो ये बात आप समझ गए कि जब वस्तु जितना बार का वस्तु रखे थे उतने बार का प्रतिबिंब बना, अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है? यह प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु को आप रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखिएगा, वक्रता केंद्र पर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर। और ये बात समझ गए। दूसरा में बताइए प्रकृति क्या होगा प्रतिबिंब की? प्रकृति कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। ये तो बात फिक्स है। कैसा होगा? वास्तविक है। अब वास्तविक है तो कैसा है? उल्टा है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा बता दीजिए कि प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। आकार बता दीजिए, आकार क्या होगा प्रतिबिंब का? तो आकार जो है वो आकार जो है वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर बनेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो आज आपका अवतल दर्पण में जो भी था ये आपका क्या हो गया? समाप्त हुआ। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए थे, कृपया लाइक कर दीजिए, केवल देख के नहीं जाइए, इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगा। ठीक है, ऊर्जा में हमको मिलता है। ठीक है, और बहुत जल्द अगर आप लोग चाहिएगा तभी मेरा चैनल 1K होगा। ठीक है, 1K बहुत जल्द आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, 1K करा दीजिए। ठीक है, चलिए इतना तक आया समझ में। तो ये हम आपको बता दिए कि जब वस्तु कहाँ पे वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा। अगर 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु था तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। 10 सेंटीमीटर 10 बराबर बनता है। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 9, उसमें आपका ये चैप्टर समझिए तो 99% समाप्त हो जाएगा और 10 तक जाते जाते पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, 2 पार्ट और आएगा इस वीडियो का और आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समाप्त आपका 85% आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, 15% बाकी है। जिसमें नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी को देखेंगे, अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे और एक नेक्स्ट जो आएगा उसमें दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।